बाहर से डिमांड आ रही है गुड्स की, उसको सप्लाई पूरा करोगी, तीर्थ यात्रा करने जाओगे। हनुमान जी की मूर्ति घर में है, इसका मतलब ध्यान करना है। इस पर राम पर लोगों ने हनुमान जी को ही पकड़ लिया। एक लाइन पकड़ ली, जो 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई, बस 100 बार पढ़ ले महासुख हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा। यही गलती तो मुसलमान कर रहा है कि अगर इस्लाम में पैदा हो गए तो बस जन्नत, ऐसे थोड़ी होता है। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत। तीर्थ की यात्रा यानी ज्ञान की खोज, ऐसा नहीं कि मक्का मदीना हो आए बस सीट कंफर्म हो गई ऊपर। स्ट्रांगली डिनाउंस्ड आइडोल वर्शिप, पिलग्रिमेजेस, बाथिंग इन होली रिवर्स, फॉर्मल वर्शिप लाइक नमाज। स्ट्रांगली डिनाउंस्ड, स्ट्रांगली बहुत कठोर शब्दों में आइडोल वर्शिप, मूर्ति पूजा, पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्नान, फॉर्मल वर्शिप, इन सब का विरोध किया। क्यों? अब अर्बन कल्चर में ये इररिलेवेंट है। बाहर से डिमांड आ रही है गुड्स की, उसको डिमांड सप्लाई पूरा करोगी, तीर्थ यात्रा करने जाओगे। और फ्यूडलिज्म में जिस प्रिंसिपल के सहारे लोगों को बांधने की बात की जाती है, राहुल सिंह पूछ रहे हैं बट कबीर जी ने किंग की हेल्प क्यों की? अरे राहुल भाई, अभी आए हो लगता है, किंग की हेल्प नहीं की, अर्बनाइजेशन के चेंजेस को सपोर्ट किया। धर्म संविधान है राहुल भाई। कहां आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेजेस, बाथिंग इन होली रिवर। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग शरीर को मल मल कर धोते हैं, शरीर को कहते हैं लोग शरीर को मल मल कर धोते हैं, मन को कोई धोता ही नहीं। साफ किसको करना है? मन को। शरीर कहां पाप करता है? शरीर तो पाप में इंस्ट्रूमेंट है, करता तो मन है। तो वो जो स्नान है, स्नान, मैंने कहा ना कुछ चीजें डेवलप होती हैं, फिर समय के साथ साथ वो कर्मकांड परंपरा बन के रह जाती है। उनका जो ओरिजिनल उद्देश्य होता है वो अब आइडोल वर्शिप का ओरिजिनल उद्देश्य क्या था? आइडोल वर्शिप का ओरिजिनल उद्देश्य था व्यक्ति को अपने पाथ की याद दिलाना। बस हनुमान जी की मूर्ति घर में है, इसका मतलब ध्यान करना है। किस पर? राम पर। लोगों ने हनुमान जी को ही पकड़ लिया। उसमें एक लाइन पकड़ ली, जो 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई, बस 100 बार पढ़ ले महासुख हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा। यही गलती तो मुसलमान कर रहा है कि अगर इस्लाम में पैदा हो गए तो बस जन्नत, ऐसे थोड़ी होता है। आज मुसलमानों को क्या लगता है कि इस्लाम धर्म मानने वालों घर में पैदा हो गए तो जन्नत। साधना करनी पड़ती, तपस्या, इंद्रिय विशेष संयोग को देखना पड़ता है। इतना आसान है जन्नत और स्वर्ग। तो मूर्ति पूजा की परंपरा, अब लोगों ने क्या बना लिया? मूर्तियों से मांगने लगे। शिव जी की मूर्ति है तो यानी तपस्वी है, राम जी की मूर्ति यानी त्यागी है। तो जो ओरिजिनल सिद्धांत थे वो सब बदल गए। पिलग्रिमेज, तीर्थ की यात्रा यानी ज्ञान की खोज, द सर्च ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं कि मक्का मदीना हो आए बस सीट कंफर्म हो गई ऊपर, रामेश्वरम हो आए सीट कंफर्म हो गई ऊपर, ये नहीं है। तीर्थ मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई पहले कन्वर्ट हो चुका है, सेंसस से इंद्रियों पे जा चुका है, जैसे गया। अब गया में भगवान बुद्ध एनलाइटेंड हुए, सेंसस से कॉन्शियस पे पहुंचे, तो गया तीर्थ स्थल बन गया। क्योंकि वहां जाकर व्यक्ति को पता चलेगा किसका? ज्ञान का। ये देखो, ये गलत चीजें नहीं है, लोगों ने गलत समझ लिया है। ये नमाज, दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत। बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। ये ग्रेटिट्यूड भूल गए, नमाज और पूजा मैकेनिकल हो गई। तो ये चीजें गलत नहीं हुई, ये चीजें गलत नहीं थी, इनको लोगों ने गलत रूप में ले लिया। मेरी बात समझ में आई? रिफॉर्मर जब किसी चीज का विरोध करता है तो वो ये नहीं कहता कि ये चीजें गलत हैं, समय के साथ तुम इसको गलत रूप में ले रहे हो। मूर्ति से मांगना नहीं है, मूर्ति देखकर याद करना है। पिलग्रिमेज
ज्ञान की खोज पे ले जाएगा। मन को धुलना है, मन को। और नमाज और पूजा मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, घंटी हिला रहा गैया बांध दो गैया। आज हिंदू मुसलमान को देखो बहुत परेशान है, और जो धार्मिक है वो ज्यादा है। जो धर्म को और भगवान को नहीं मान रहा है वो कम से कम सुकून में है कि भैया हम तो मन पे नहीं करते। लेकिन जो मान रहा है, तो कबीरदास जी ने कहा कि इनके ओरिजिनल फॉर्म को आप समझो और या छोड़ दो। जब 10 घंटे किताब लेकर बैठना है और किताब के अंदर मोबाइल रख के स्क्रॉल करना है, तो किताब हाथ में लेकर फायदा क्या है? छोड़ दो। स्ट्रांगली डिनाउंस्ड। बोले या तो सही सही फॉलो करो, और जब सही फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो।